बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग उसे बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी बनाने की प्रक्रिया काफी कठिन नहीं है। सबसे पहले बांसुरी के अंदर के गांठों को हटाया जाता है, फिर उसके शरीर पर कुल 7 छेद खोदे जाते हैं। सबसे पहला छेद मुंह से फूंकने के लिए छोड़ा जाता है, बाकी छेद अलग अलग आवाज निकले का काम देते हैं। बांसुरी की अभिव्यक्त शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण है। उससे लंबे, ऊंचे, चंचल, तेज व भारी प्रकारों के सूक्ष्म भाविक मधुर संगीत बजाया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, वह विभिन्न प्राकृतिक आवाजों की नकल करने में निपुण है। मिसाल के लिए उससे नाना प्रकार के पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल की जा सकती है। बांसुरी की बजाने की तकनीक कलाएं समृद्ध ही नहीं, उसकी किस्में भी विविधतापूर्ण हैं, जैसे मोटी लंबी बांसुरी, पतली नाटी बांसुरी, 7 छेदों वाली बांसुरी और 11 छेदों वाली बांसुरी आदि देखने को मिलते हैं और उसकी बजाने की शैली भी भिन्न रूपों में पाई जाती है। बांसुरी, वंशी, वेणु, वंशिका आदि कई सुंदर नामों से सुसज्जित है। प्राचीन काल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बांसुरी। मुरली और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। मुरली के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मुरली के नाद रूपी ब्रह्म ने संपूर्ण चराचर सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया। कृष्ण के बाद भी भारत में बांसुरी रही, पर कुछ खोई खोई सी, मौन सी। मानो श्री कृष्ण की याद में उसने स्वयं को भुला दिया हो। उसका अस्तित्व तो भारतवर्ष में सदैव रहा। वह कृष्ण प्रिया थी, किंतु श्री हरि के विरह में जो हाल उनके गोप गोपिकाओं का हुआ, कुछ वैसा ही बांसुरी का भी हुआ। युग बदल गए, बांसुरी की अवस्था जस की तस रही। युगों बाद में पंडित पन्नालाल घोष जी ने अपने अथक परिश्रम से बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन कर, उसकी वादन शैली में परिवर्तन कर बांसुरी को पुनः भारतीय संगीत में सम्माननीय स्थान दिलाया। लेकिन उनके बाद पुनः बांसुरी एकाकी हो गई। आज हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन विश्व प्रसिद्ध है।